जिसमें से आज का टारगेट है, सबसे पहला हमारा टारगेट है टू। किसी ने पूछा था कि टू और फॉर के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो पहले टू को आराम से देखते हैं, टू क्या चीज़ है। पहला पॉइंट ये है कि टू इनफिनिटिव भी होता है और प्रेपोजिशन भी होता है। तो सेंटेंस में दिखने वाला हर टू प्रेपोजिशन नहीं होता है। तो अब इसको कैसे पहचानोगे? प्रेपोजिशन को पहचानने का एक ही तरीका है कि मतलब वो जो टू है वो इन्फिनिटिव है या प्रेपोजिशन है। तो इस टू के बगल में अगर कोई नाउन हो, इस टू के बगल में अगर कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो, इस टू के बगल में अगर कोई जेरंड हो, तो आप समझ जाना कि ये हमारा प्रेपोजिशन है। यानी कि अगर टू के बगल में लिखा हो टू द मॉल, तो मॉल हमारा क्या है? नाउन है, ये नाउन। तो इन्फिनिटिव नहीं हुआ, नाउन आ गया तो प्रेपोजिशन हो गया। अगर टू के बगल में लिखा हो मी, तो मी हमारा क्या है? एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो ये प्रेपोजिशन हो गया। इसके बगल में अगर जेरंड आ जाए, जैसे आ जाए कि मीटिंग या कमिंग, जैसे आईएनजी आ जाए, तो ये क्या लग गया? इसके बगल में जेरंड लग गया। तो ये सब आए तो ये टू इन्फिनिटिव माना जाएगा कि प्रेपोजिशन माना जाएगा? क्या लगता है? प्रेपोजिशन माना जाएगा। अगर टू के बगल में कोई वर्ब हो और वो अपनी बेस फॉर्म में हो, तो उसे हमेशा क्या समझना है? इन्फिनिटिव समझना है। अगर लिखा रहे टू गो, तो ये इन्फिनिटिव है या प्रेपोजिशन है? क्या है ये? इन्फिनिटिव है। अगर लिखा रहे टू बी, बी भी एक बेस फॉर्म है, तो क्या है ये? इन्फिनिटिव है। अगर लिखा रहे टू हैव, क्या समझोगे? इन्फिनिटिव। तो इससे साबित होता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर टू आ जाए तब उसे आंख बंद करके प्रेपोजिशन नहीं समझना है, वो इन्फिनिटिव भी हो सकता है। ये तो मैंने क्लियर कर दिया कि कौन ओरिजिनल है, कौन डुप्लीकेट है। अब आते हैं कि टू का इस्तेमाल कहाँ है? कौन सा टू? प्रेपोजिशन वाला टू। तो हमारा आज का टारगेट है प्रेपोजिशन। सर कुछ वर्ब ऐसी भी होती है ना सर, जो नाउन भी होती है और वर्ब भी होती है। जी सर। लेकिन सर उसमें कैसे पता चलेगा? अगर टू के बगल में कोई वर्ब आएगा तो नाउन रूप में नहीं आना चाहिए, उसे आईएनजी रूप में ही आएगा, तभी हो पाएगा। ओके सर। नहीं तो कोई लेकिन फायदा नहीं होती है। है ना सर ऐसी कुछ कि होती कोई है, अब वॉक ही ले नाउन लो, भी होती है। वॉक ही ले लो। हाँ वाक, यस सर, यस सर, वॉक ले लो, वही ड्रिंक मैं ले कह लो, रहा। ड्रिंक नाउन भी होता है, कहते हैं यस हैव अ सर, ड्रिंक। यस सर, लेकिन जब भी यस यहाँ सर, पर यस आएगा सर। तो आईएनजी में आएगा, तभी प्रेपोजिशन बन पाएगा। देखिए तो सर सर उसको टू जैसे टू के बाद जैसे सर वाक आ गया तो हम उसको इन्फिनिटिव में काउंट करेंगे। जैसे अगर ये वॉक आ गया तो ये इन्फिनिटिव हो गया। आई एम गोइंग टू वॉक देयर, ये इन्फिनिटिव हो गया। और ड्रिंक भी सर ऐसे ही। हाँ, शी इज़ कमिंग टू ड्रिंक विद मी, ये इन्फिनिटिव हो गया। इसको हम नाउन काउंट नहीं करेंगे, नहीं, इसको एज ए वर्ब भी काउंट हाँ, करेंगे इसको सर। वर्ब का बेस फॉर्म ही काउंट करेंगे, इसको नाउन नहीं रखेंगे।
ये है। ओके सर, ओके सर। ऐसा क्योंकि है। सर सर कुछ टू ऐसे के वर्ड है ना बाद सर, इसमें टोटल टोटल कंफ्यूजन रहता है। आज सब दूर हो जाएगा। हाँ बोलो बच्ची बोलो। ओके, ओके सर। फॉर्म भी आ सकती है। टू के क्या? सर टू के बाद ना वो वर्ब की सेकेंड या थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। देखो, टू के बाद नहीं, अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाए, ओके, तो इसे कहते हैं रॉन्ग इंग्लिश। ठीक है। ओके अगर सर। टू के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो इसे कहते हैं रॉन्ग wrong इंग्लिश। English. आपको जो दिखाई देने वाला है वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि टू के बगल में या तो वर्ब आपको दिखाई देगा बेस फॉर्म में। बेस मतलब आप फर्स्ट कहते हो ना आप लोग, फर्स्ट फॉर्म में दिखाई देगा, तो वो प्रेपोजिशन नहीं है। बार बार कह रहा हूँ, क्या है वो? इन्फिनिटिव है। अगर मैं कहता हूँ कि ही हैज़ कम हेयर टू ड्रिंक एल्कोहल। अब मैं बोलूँ कि ये जो टू ड्रिंक है, ये बताओ ये टू प्रेपोजिशन है कि इन्फिनिटिव है? तो क्या बोलोगे आप? Infinitive. मैंने अभी कहा है कि भाई यहाँ जब भी ये फर्स्ट फॉर्म में आएगा, बेस फॉर्म में आएगा, तो इसको भैया ये टू हमारा इन्फिनिटिव है। आप कितना भी कह लो कि अगर ड्रिंक को मैं नाउन बना दूँ तो कुछ भी बना दूँ, ठीक है, ये प्रेपोजिशन नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर किसी प्रेपोजिशन के बगल में अगर कोई वर्ब आएगा तो सिर्फ जेरेंड में ही आ सकता है, आईएनजी फॉर्म में आएगा। तो इसका आप ख्याल रखो। अब आराम से प्रेपोजिशन सीखो। तो देखिए भाई, टू जो कि एक प्रेपोजिशन है का पहला यूज़ क्या होता है? देखिए, ऐसे वर्ब्स जिनसे मूवमेंट का पता चलता है। ये लोग यार दिस इज वेरी बैड। ऐसे वर्ब्स जिनसे मूवमेंट का पता चलता है, उन वर्ब्स के बाद जब कोई लोकेशन आएगा तब टू लगाना पड़ता है। कोई ऐसा वर्ब जिससे मूवमेंट का पता चले, जैसे मूवमेंट का वर्ब कौन सा होता है? गो। और कौन सा होता है? कम। इसमें मूवमेंट का पता चलता है। कम हो गया, गो हो गया, ओके। वॉक, जंप, वॉक हो गया, जंप, राइट, Pro. जंप हो गया। थ्रो। ड्राइव से भी मूवमेंट होती है ना, ड्राइव। यस सर। थ्रो से भी होता है ना, ड्रिंक, ड्रिंक। नहीं, आने जाने का मूवमेंट, पीने का नहीं। ओके सर। ओके, आने जाने का मूवमेंट, क्लाइंब सर। ठीक है। तो अब ऐसे जो कुछ वर्ब्स हैं, अगर इनके बाद मुझे अगर कोई लोकेशन दिखाना हो तो उस लोकेशन से पहले मुझे क्या लगाना होगा? टू लगाना होगा। मैं साबित करता हूँ कैसे और कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। तो यानी कि पहले टू आएगा और टू के बाद वो लोकेशन आएगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि शी इज़ गोइंग और मैं यहाँ पे एक लोकेशन लगाता हूँ, ये लोकेशन है शॉप, यहाँ लिखता हूँ द शॉप। अब अगर मुझे यहाँ पर प्रेपोजिशन लगाना हो तो यहाँ पर कौन सा बैठेगा? मैं एट लगा दूँ, मैं ऑन लगा दूँ, तो यहाँ पर कौन सा प्रेपोजिशन बैठेगा? सर Going to the shop. अगर मैं ऑप्शन बोलूँ टू और एक बोल दूँ एट, तो Sir, two. हमें क्या बोलना होगा? शी इज़ गोइंग टू द शॉप। अंग्रेज ऐसे सोचते हैं, वो हिंदी में नहीं सोचते कि को का पता नहीं क्या क्या आप लोग किताबों में लिखा होता है ना, टू मतलब कभी से समझ लो, कभी को समझ लो, ये सब नहीं चलता है। Going to the shop. तो शी इज़ गोइंग टू द शॉप। अब इसका लॉजिक क्या हो गया? लॉजिक हो गया कि अगर कोई सब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करके पहुंच जाता है तब
उस लोकेशन से पहले टू लगाना पड़ता है। अच्छा, वो जो लोकेशन है, वो लोकेशन प्लेस भी हो सकता है, वो लोकेशन कोई ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, Yes, sir. जिसको हम लोकेशन मान रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है, वो जगह भी हो सकता है, वो ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, वो कोई ट्री भी हो सकता है, वो कोई एनिमल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मेरी दोस्त उस पेड़ के पास गई, हिंदी पे नहीं देखना कि पास है तो मैं नियर लगा दूं, ऐसा नहीं सोचना है। पेड़ के पास गई मतलब मेरी दोस्त ने कौन सा लोकेशन चुना, My किस लोकेशन पे friend जाना। went to that जी, tree. आप लॉजिक को समझे, पास का नियर नहीं सोचिए। ये मेरी दोस्त है, ये अभी इसका लोकेशन अब प्रेजेंट का ये है, इस लोकेशन से मूव करके वो यहाँ पे चली गई। ये लोकेशन कौन सा है, एक पेड़ है ये। तो इस लोकेशन से पहले मुझे क्या लगाना होगा, टू लगाना होगा, बात ख़त्म। कोई हिंदी नहीं है कि वो पास गई तो मैं पास का नियर सोचूंगा, जी नहीं। इस लोकेशन से मूव की और जाके कहाँ पे रुकी, इस लोकेशन पे रुकी, मूवमेंट से पहले। हाँ जी। तो कैसे होगा कि मेरी दोस्त उस पेड़ के पास गई, बताइए। माई फ्रेंड वेंट टू दैट ट्री। जो लोग ये नहीं जानते वो क्या सोचेंगे, वो हिंदी में पास सोच के कुछ नियर फियर के चक्कर में फंसेंगे, पक्का फंसेंगे, अच्छा पेड़ के पास आइला, नियर द ट्री, ऐसा सोचेंगे। जैसे Then went to that tree. एक लड़का मेरे पास आया, अब मैं इंसान हूँ लेकिन उसके लिए मैं ही लोकेशन हूँ, तो अब बॉय कैसे होगा, Came to me. केम टू मी। कोई पास का कोई नियर नहीं, केम नियर मी और खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारो, जी नहीं, केम टू मी। कैसे पता चलेगा ये टू इन्फिनिटिव है कि प्रेपोजिशन है, देखो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा था ना मैंने, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा होता है, मी, हिम, हर, अस, ओके। मैं बोलूँ कि तुम्हें अपने पापा के पास जाना चाहिए, यू शुड गो। Yeah, you should go to your papa. तो देखो, तो ये जो लोकेशन है वो इंसान भी हो सकता है, वो जानवर भी हो सकता है, वो सामान भी हो सकता है, लोकेशन कुछ भी हो सकता है। तुम्हें कैमरे के पास जाना चाहिए, कैमरा के पास जाना चाहिए, कैसे होगा, should go to To the camera. कैमरा। तो बार बार कहता हूँ कि जो लोकेशन मेरा है, जिस लोकेशन पे एक सब्जेक्ट जाएगा वो सर ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, वो थिंग भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, सर ऐसा नहीं हो सकता, यू शुड गो टू नियर कैमरा। जी नहीं, आप उसको टू में ही बोल दीजिए। ये हो गया, और क्या क्या हो गया, वो कुछ भी हो सकता है, वो रिवर भी हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी लोकेशन हो सकता है, घर, पानी, तेल, जानवर, कुछ भी हो सकता है। सर यू स्टूडेंट क्लाइंब टू द ट्री। जी नहीं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें प्रपोजिशन नहीं आता है, वो रहने दीजिए, मैं लिस्ट लिखाऊंगा ना। ओके सर, ये आप ऐसा मत समझिए कि मैंने ये रूल बता दिया तो हर जगह ये रूल है, ये 99% ये रूल है, बट 1% फिक्स्ड भी तो कोई चीज़ है ना, यस सर। इसलिए प्रपोजिशन नहीं छेड़ता हूँ मैं। अभी बस यहाँ तक समझिए। तो पहले इसको देखिए कि एक सब्जेक्ट मूव करके किसी लोकेशन पे आ रहा है। अब बताइए कि मैं उस दिन अपने दोस्त के घर गया, I went to my friend's house that day. तो आई वेंट, मैं गया। अब मैं जहाँ गया लोकेशन मेरा क्या है, दोस्त का घर, मेरे दोस्त my का घर, friend's मतलब कि house. माई फ्रेंड्स हाउस। तो ये लोकेशन है, इस लोकेशन से पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा, Two. टू लगाना पड़ेगा। आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस। कोई एट वैट कुछ नहीं लगाना है, याद रखिए। जो आप लोग लगाते हो ना, आई केम बैक एट माई होम कहते हो ना, स्टूपिडिटी जो करते हो,
वो सब नहीं करना है। यस सर। बहुत अभी समझ आया सर आज। तो अब इस सारा लोकेशन चल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ कि जब भी एक शब्द है, ये होम एक शब्द है, होम एक ऐसा वर्ड है, इसको समझिए, एक ऐसा वर्ड है जिसे लोकेशन के तौर पर एडवर्ब कैटेगरी में रखा गया है, एडवर्ब कैटेगरी में रखा गया है। इसलिए होम से पहले, होम लोकेशन है, होम से पहले ना तो एट लगेगा ना ही टू लगेगा। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। होम से पहले ये तो है, तो ये टू नहीं है, ना तो एट लगेगा ना ही टू लगेगा। मैं सबको हाईलाइट करता हूँ बस। ये अगर आपने आज लेक्चर नहीं सुना तो आप गए। ये सर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं फिर से कह दूं कि होम मेरा शब्द है। होम को किस कैटेगरी में रखा गया है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो जैसे अभी मैं शॉप कहता था तो मैं शॉप से पहले लगाता था ना टू द शॉप। अभी क्या है, मैं कहता हूं कि मेरी बहन घर आई, आप लोग क्या बोलते हो? माई सिस्टर केम बैक। और एट होम कहते हो आप लोग। पता नहीं आपको एट किसी ने बता दिया, कैसे दिमाग में घुस गया है। बिल्कुल गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। कोई एट नहीं है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। एट होता है स्टेट ऑफ बीइंग के लिए, वो घर पर है तब एट आता है, आने जाने में एट नहीं आएगा। ध्यान, तो ये नहीं आएगा तो क्या ऐसा आएगा? माई सिस्टर केम बैक टू होम। सर एट नहीं आएगा तो टू लगा दो। जी नहीं, टू भी नहीं आएगा, टू भी नहीं आएगा। तो भाई क्या कह रहा है? एट भी नहीं आएगा, टू भी नहीं आएगा, तो क्या करे? बिना नमक का बना दे खाना? तो हाँ, बिना नमक का बनाइए। माई सिस्टर केम बैक होम, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर होम अकेले आता है, होम के आजू बाजू कुछ दिखाई दे रहा है? कोई माई होम, योर होम, चाची का घर, कुछ नहीं है, कोई चाची भाभी नहीं है, सिर्फ होम है। मैं यहाँ पर एकदम नोट बना के लिखता हूँ, होम के बगल में चाची भाभी, मेरा, तेरा, उसका नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। होम एकदम अकेला आना चाहिए, आना चाहिए। तब होम से पहले टू और एट नहीं लगेगा। न जाने आप में से कितने लोग ऐसी गलती रोज करते होंगे, केम बैक एट होम, केम बैक एट होम खूब करते हैं। रट लीजिए, आज से बिल्कुल नहीं बोलना है। अब बताइए, मेरे पति पति हो गया, मेरे पति घर आ गए। कोई नहीं, पति बेचारा पति ही तो है। ओके, मेरे पति घर आ गए। बताइए जी। My husband came home. My husband came back home। एकदम कोई टू नहीं, कोई एट नहीं। मैं आमी बाड़ी जाबो, मैं घर जाऊंगी। आई विल गो होम, I will go home. होम। कोई टू नहीं, कोई एट नहीं। अगर आप कहते हो, हरप्रीत की जुबान पे बहुत एट बैठा हुआ है, आई विल गो एट होम, हेलो जी, गलत है। हरप्रीत यस सर, कितने हो जी? साडी क्लास च ये नहीं हो सकता है ऐड। और आपको सुन के फिर आपके बच्चे भी बोलेंगे, फिर मतलब ऐसे पूरा घर परिवार गलत इंग्लिश बोलने लगता है। हम किसी को कहते हैं कि बेटा घर आ जा, बहुत रह लिया बाहर, घर आ जा। बेटा पिंड क्या बोलते हैं? पिंड भी आ जा, कुछ ऐसे बोलते हैं। घर आ जा। पिंडिया सर गांव को बोलते हैं साडे। अच्छा, ओके, गांव को बोलते हैं। हाँ जी, क्या बोले? कम होम, कम होम। कभी भी हम ऐसे नहीं कह सकते कि कम एट होम। महा गलत इंग्लिश, महा गलत इंग्लिश। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारे तो फलाने टीचर ने एट बोला जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने एट बोला। वहां पर तो मेरा
मेरे बदन में आग लग जाती है अगर कोई ऐसे पढ़े लिखों का एग्जाम्पल देता है कि भाई वो पढ़ा लिखा होगा, वो अलग बात है, लैंग्वेज अलग बात है भाई, मैं साबित कर चुका हूँ कई बार। योर एजुकेशन हैज नथिंग टू डू विद एनी लैंग्वेज ना, लैंग्वेज तो लैंग्वेज है। क्या अनपढ़ अंग्रेजी नहीं बोलता होगा? सोचो, एक से एक अनपढ़ अंग्रेजी बोलते हैं। तो घर आजा, कम हो, मानो कि यहां तक एकदम ओके है। यस सर। यस सर। अब ध्यान देते हैं, जब होम, एकदम होम पे ध्यान देना, जब होम से पहले मेरा, तेरा, उसका, इसका, भाभी का, पति का, कुंदन का, रामू का, ओके, बीएफ का, ईटीसी आ जाए, तब टू लगेगा, लेकिन एट नहीं लगेगा। अब टू लगेगा। क्या शर्त है? शर्त पे ध्यान दीजिए। होम से पहले क्या आएगा? तेरा घर, मेरा घर, उसका घर, रामू का घर, सूरज का घर, ऐसा। एट तब भी नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा? टू आएगा। जैसे वो मेरे घर आएगी। अब बताइए कैसे होगा? She will come to my house. माई होम। हाउस में तो टू लगता है। होम वर्ड की बात होती है। शी विल कम टू माई होम। यहाँ पर टू करेक्ट है, टू करेक्ट है। अब बताओ टू क्यों लगाया मैंने? होम से पहले तो नहीं लगाते थे। क्योंकि सब माई लग गया। मेरा घर यस, इस माई के चक्कर में माइन मुंडेर पे तेरे बड़े बड़े। तो अगर ऐसा रहता कि शी विल कम और कोई माई नहीं रहता और हम कहते टू होम, तो क्या हम मानते? नहीं गलत है सर। आज तो समझ आया सर। She will come. बच के रहना। तू क्या है? टारगेट है कि हमें 4 दिन लग जाए, समझ में आना चाहिए बस। यस बात यस। शी विल टू और कम। फॉर में बहुत कंफ्यूजन होता था। यस, तो पहले इसको समझते हैं। तो घर, तो हमने अभी इस वीडियो में क्या देखा, मतलब इस एपिसोड में क्या देखा कि हम लोकेशन के साथ टू लगाते हैं, एट नहीं लगा रहे, टू लगा रहे। लेकिन किस सिचुएशन में टू नहीं लगाना था? जब होम अकेला आता है। यही हमने सीखा, ठीक। अच्छा जी, इसी प्रकार कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो लोकेशन को दिखाते हैं और उनके साथ टू नहीं लगता है। कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगता है। ये टू को हाईलाइट कर रहा हूँ। अब ऐसे कुछ वर्ड्स हैं। एक वर्ड है समवेयर। कैसे पढ़ेंगे? समवेयर। अब आप में से न जाने कितने बच्चों के मुंह से मैंने सुना है, आई वॉज गोइंग टू समवेयर। ऐसे बोल के खुश हो जाते, वाह वाह वाह, क्या तीर मारा है, ये देखिए टू लगा दिया है। नहीं लगा सकते हैं। समवेयर मेरा लोकेशन है, लेकिन मैंने कहा ना कि रटना पड़ेगा। कुछ ऐसे शब्द हैं जो लोकेशन तो है लेकिन उनके साथ टू नहीं लगेगा। ये वो चाय है जिसमें चीनी नहीं है, शुगर फ्री टी। क्या बोलते हैं? शुगर फ्री टी। ये डायबिटिक लोगों के लिए है। तो सीधा यहाँ पर क्या होगा? आई वॉज गोइंग समवेयर। ये हुआ करेक्ट। क्या तुम कहीं जाना चाहते हो? हे, डू यू वांट टू गो समवेयर। और अगर मैंने यहाँ भी टू लगा दी है, डू यू वांट टू गो टू समवेयर, क्या हो जाएगा? गलत हो गया। अब बता सकता है कोई, ये टू तो मेरा प्रेपोजिशन है लेकिन ये टू प्रेपोजिशन नहीं है। ठीक है, वो क्या है? सोचो, इन्फिनेटिव है ये। इन्फिनेटिव अंतर पता है ना, अभी कहा था कुछ देर पहले। तो यहाँ टू नहीं लगेगा। क्या होना चाहिए? डू यू वांट टू गो समवेयर। समवेयर? क्या तुम कहीं जाना चाहते हो?
ओके, अब समवेयर के जितने भाई हैं, जैसे एनीवेयर, इनके साथ भी टू नहीं लगेगा। आई एम नॉट गोइंग टू एनीवेयर, क्या हो जाएगा? गलत सर, तो क्या रॉन्ग। होना चाहिए? आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, ये करेक्ट हो गया। ঠিক আছে, কি বলছি আমি? ওকে, বেঙ্গলি বেঙ্গলি, ওকে জি। अच्छा, আমার তো ভালোবাসি। ভালো আছে। उसी प्रकार समवेयर हो गया, एनीवेयर हो गया। अब एक वर्ड आता है, बहुत ध्यान से देखना है, अब्रोड। नाम तो सुना होगा, अब्रोड। अब्रोड भी एक जगह है, जिसे क्या कहते हैं? विदेश, ऐसा बोलते हैं ना, विदेश। अब्रॉड। न जाने कितने लोग गलती करते हैं, मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ। वो कहते हैं आई एम गोइंग टू अब्रोड। महागलत, महागलत इंग्लिश। अब आप उन्हें कैसे टोकोगे? आप टोकोगे तो लड़ाई नहीं हो जाएगी, ईगो क्लैश हो आई एम जाएगा। गोइंग टू अब्रॉड, आई एम गोइंग अब्रॉड। तो आई एम गोइंग अब्रॉड, ये अब्रॉड। करेक्ट होता है। तो ये रटना पड़ेगा कि जब भी अब्रोड वर्ड आ जाए, इसमें टू नहीं लगता है, एट नहीं लग सकता है। आई एम गोइंग अब्रोड, आई एम गोइंग अब्रोड, इस तरीके से। ओके, आई वेंट अब्रोड लास्ट ईयर, ये करेक्ट है। लेकिन आपका अंदर से दिल ना ऐसा लगे कुछ मिसिंग है, अभी टू लगा दो, ऐसा लगे आपको। यस सर, आप ऐसे बोलोगे आई वेंट टू अब्रोड लास्ट आई ईयर, वेंट अब्रॉड। दिस इज रॉन्ग, आप नहीं लगा सकते हो। तो मैं फिर से दोहरा तो दूं, तू गलती से छूट जाता था, आज जी समझ आया कि तू नहीं लगता है सर। सर मेरा भी गलती से छूटता था, बहुत बार छूट गया है। यस। आज समझ आया कि वाकई में ये तो लगना ही नहीं चाहिए। तो हम अभी भी सीख रहे हैं कि हम टू सीख रहे हैं कि जब भी किसी लोकेशन पर जाएंगे तो टू लगाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोकेशंस है जहाँ ना तो टू लगता है ना ही एट लगता है, ठीक है। उनमें से एक लोकेशन छोटा मोटा और भी है, जैसे एक है देयर, ये छोटे मोटे। अगर यहाँ किसी ने गलती की है तो उसको अंग्रेजी सीखने का कोई हक नहीं है, ठीक है। सर इसमें तो टू नहीं लगाया कभी भी। अगर किसी ने बोला आई वॉज गोइंग टू देयर, ना, तो भाई साहब फिर वो अभी अंग्रेजी से आई तलाक वाज ले सकता गोइंग है, देयर, हमेशा देयर ही कहा। ठीक है। आई वॉज गोइंग देयर, ये करेक्ट है। सर हम लोग को पता नहीं था, फिर भी हमेशा देयर ही कहा। यस, तो ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हम किसी को अगर ऐसे बोल रहे कि बेटा कम टू हेयर, तो फिर वो जो बचपन में सुना था कि चुल्लू भर पानी, वो फिर करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, एकदम महागलत है। टू के बजाय नहीं आता। हाँ, अगर हमें कंट्री का नाम लगाना हो, जैसे आई एम गोइंग सिंगापुर, तो नहीं उसमें टू चलेगा। चलेगा? अब्रोड, हाँ ऑफ कोर्स, खाली अब्रोड शब्द में नहीं चलेगा। ओके, जैसे आई एम गोइंग टू सिंगापुर कंट्री का नाम के साथ है। 100% एकदम चलेगा। तो किसी को बोलना है कम टू हेयर कि कम हेयर? कम देयर सर। कम हेयर, ओके। अगर मैं कहता हूँ कि ही वेंट टू आउट, सही कि गलत? नहीं सर, ही वेंट आउट। रॉन्ग। तो ही वेंट टू आउट नहीं, आउट हमारा एडवर्ब है, तो क्या होना चाहिए? ही वेंट, ये करेक्ट, ओके। नोवेयर, आई एम गोइंग टू नोवेयर, सही है सर ये गलत? रॉन्ग है, आई एम गोइंग नोवेयर। तो रॉन्ग है, क्या बोलना है? आई एम गोइंग नोवेयर, ये करेक्ट। तो सबसे पहले तो हमने इस लोकेशन वाले को समझा। कंट्री के नाम के आगे आप टू लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए बेटा, अपनी माँ के धोरे जा, इंग्लिश में कैसे गो टू बोलोगे? योर मदर, गो टू अपनी, योर मदर। हाँ, अपनी माँ के पास जा, तो हम बोलेंगे गो। अब माँ जो है वो लोकेशन हो गई, अब लोकेशन हो गई तो टू लगाओ, गो टू योर मदर, हो गया।
कोई नियर नहीं है, कभी पास के लिए नियर सोचो। गो टू योर मदर, बेटा उसके पास जा, उसके पास जा। Go गो to टू him. हिम, him. गो टू हिम, एकदम टू लगाइए, सीना ठोक के लगाइए, डंके की चोट पर लगाइए। गो टू हिम, ओके। उनके पास मत जाओ, बहुत सारे लोग हैं, उनके Don't पास मत जाओ। Don't go to them. डोंट गो टू देम। तो इससे ये साबित होता है दोस्तों कि टू मी, टू हिम, टू हर, टू To अस, them. टू देम, टू राम, टू भाभी जी, ओके, टू भाभी जी, टू चाची जी, ETC होता है, होता है, एकदम करेक्ट है। अब आप अपने घर में किसी को किसी के पास भेजोगे, तुरंत आपके दिमाग में टू आएगा, ठीक है, कि अरे जाइए भाई साहब, अपनी वाइफ के पास जाइए, वहाँ खड़े हो जाइए। तो अपनी वाइफ के पास जाइए, जाइए, गो Go to टू योर वाइफ, Your wife. गो टू योर Go वाइफ, to your wife and stand there. योर वाइफ एंड, अब यहाँ नियर लगा सकते हो कि स्टैंड नियर हर, यू नो, ये लगा सकते हो कि उसके बाजू Sir, में, close आजू to her बाजू लिख दीजिए. खड़े हो। And मेरा वाइफ, stand close to her. हाँ क्लोज कर देते हैं, और कर देते हैं, थोड़ा और करिए तो क्लोज टू हर। यस, Go to your wife and ये stand होगा। close to her. अच्छा, उस खंबे के पास जाओ, जैसे हम किसी का फोटो खींच रहे हैं, उस खंबे के पास जाओ, उस खंबे के Go to पास that. जाओ, Go to टू दैट पोल, पोल होता है Pillar. खंबा। Pole. Yes, sir. मुझे याद नहीं आ रहा था खंबा क्या. Go to that pole. एक पोल भी होता है, एक पोस्ट भी होता है क्या? पोस्ट मतलब खंबा The lamp post. है ना, पोस्ट भी होता है। Yes, sir. गो टू Sir, दैट जो पोस्ट। ऊपर वाला सेंटेंस है go to your wife and stand close her. सर इस close की जगह हम with भी लगा सकते हैं. हाँ हाँ, विद भी लगा सकते हो, उसके साथ खड़े हो जाओ। क्लोज मैंने जानबूझ के थोड़ा मजाक में तंज कस के बोला कि एकदम चिपक कर, है ना, हाँ क्लोज जी। टू हर, ये बोल सकते हैं, एकदम उसके बिल्कुल सटे हुए करीब चले जाओ ना। देखो यहाँ भी तो टू ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा हमने टू में भी क्लोज लगा दिया, मतलब एकदम कुछ ज़्यादा ही करीब, ये है। ओके, तो ये तो हो गया कि अब दुनिया के किसी कोने में जाओ, मैं लिख देता हूँ कि दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, टू ज़रूर लगाओ, ज़रूर लगाओ, कुछ एडवर्ब्स को छोड़कर, कुछ एडवर्ब्स को छोड़कर, बस। जो एडवर्ब्स की लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। Yes, sir. फाइन, तो बताइए कि आई वॉज गोइंग टू समवेयर सही कि गलत? गलत. गलत। ओके फाइन गाइस, तो ये तो लोकेशन हो गया। अब है दूसरा यूज, देख लीजिए टू का, कि जब कोई चीज़ जैसे कि सच एज कोई लिक्विड हो गया, किसी का प्राइस हो गया ना, दाम हो गया लिक्विड, या किसी का कोई बिहेवियर, बैड बिहेवियर हो गया, बिहेवियर ETC, किसी खास पॉइंट पर आ जाए, तब उस पॉइंट से पहले क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। मैं इसे समझाता हूँ आपको। सपोज आप एक तालाब में खड़े हैं, या आप हैं तालाब में खड़े हैं। अब तालाब का जो पानी है वो आपके टुड्डी तक आ गया, यू नो टुड्डी, Yes, sir. चिन तक आ Yes, गया। sir. तो आपका चिन एक पॉइंट है, ये एक वो पॉइंट है, इस पॉइंट पे पानी आकर रुक गया है। तो अब आप यहाँ पर इस चिन से पहले आपको टू लगाना पड़ेगा। कैसे बोलोगे? कि द वाटर लेवल हैज़
कम टू माई To my chin. चेन। आपको यहाँ टू लगाना पड़ेगा। The water level has come to कोई भी लिक्विड मैंने बोला है, किसी का प्राइस है, अगर बोलते हो कि द प्राइस ऑफ द किसका पेट्रोल ज़्यादा है, ऑफ द पेट्रोल Yes, sir. हैज़ कम, अब कोई पॉइंट लगाओ, कम कहाँ, उस पॉइंट को दिखाओ। has come. कम टू मान लो 100 पे, मुझे पता नहीं कितना है, 100 रुपये कैसे, आई डोंट नो पेट्रोल का 98. 98 है, मान लो 100 है, तो कम टू 100 रुपीज़ पर लीटर है, लीटर व्हाटएवर। तो हमने पॉइंट कौन सा रखा, 100 रखा, तो उस 100 से पहले हमें ये लगा देना है। बट सर ओनली लिक्विड, अगर यहाँ क्लोथ्स रहता तो? वैसे तो मैंने ETC लिख दिया है, लेकिन मैंने ज़्यादातर क्या लिखा है, जब जैसे लिक्विड हो, प्राइस हो, किसी का बिहेवियर, Yes, ETC लिखा है। देखते हैं और भी देखते हैं। मान लीजिए कि किसी को दर्द हो रहा है, हम्म, तो उसका जो दर्द था वो था तलवे में, अब दर्द जो है वो सीने तक आ गया मान लो, और बोले कि हाय मेरा पेन तो एकदम यहाँ से लेके सीने तक आ गया है, तो कैसे होगा, सोचिए My सोचिए, माई पेन माई is come to पेन my हैज़ come to कम टू माई चेस्ट। तो इसका मतलब है कि पता चल जाएगा कि वो अच्छा ट्रैवल करते 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 चेस्ट पे आके रुक गया है। Okay. उस पॉइंट को आपको 2 से दिखाना है। तो इसमें हम दूसरा पॉइंट भी शो कर सकते हैं, जैसे हील से लेकर चेस्ट तक, और हाँ। प्राइस में 20 रुपीज से लेकर 90 रुपीज तक। हाँ, उस पॉइंट के लिए जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ओरिजिनेट समझ रहे, यस उत्पत्ति, Yes, sir. उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति ठीक है, उस पॉइंट के लिए जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है फ्रॉम का यूज़ करते हैं, फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको बोलना है कि 60 रुपये से 100 तक पहुँच गया है, तो इट हैज़ कम टू 100 तक पहुँच गया है, कहाँ से, फ्रॉम, From 60 60. rupees 60. तो जहाँ से पैदा हुआ वो 60 से पैदा हुआ, यहाँ से चला, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ और पहुँचा कहाँ, 100 पे। तो आप कह सकते हो, मतलब शॉर्टकट में ऐसे कह सकते हो कि फ्रॉम 60 to 100, मेरे फ्रॉम माई हील टू चेस्ट, यानी कि एड़ी से चला और कहाँ पे आके रुका, चेस्ट पे आके रुका। तो फ्रॉम जो है वो उस पॉइंट को दिखाता है जहाँ से वो पैदा हुआ, जहाँ से वो बढ़ना शुरू किया, और टू एंड को दिखाता है। टू मतलब अंत, फ्रॉम मतलब शुरुआत, स्टार्टिंग पॉइंट, फिनिशिंग पॉइंट। गेटिंग द पॉइंट? यस तो कहीं पर मैं लिख देता हूँ कि फ्रॉम जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट, और टू क्या है, फिनिशिंग पॉइंट। तो वहाँ पे आके रुक गया। ओके, लेकिन वहाँ भी अगर हेयर देयर करोगे, अब चेस्ट ना बोल करके चेस्ट की तरफ इशारा करके बोल रहे हो कि देखिए ना हिया आ गया है, हिया बोलोगे फिर टू नहीं चलेगा है, फिर तो क्या बोलना पड़ेगा, सीधा केम हेयर, कोई टू नहीं, क्योंकि लोकेशन को अगर एडवर्ब में कन्वर्ट कर दिया तो प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। सर फ्रॉम इट हैज कम फ्रॉम तो नहीं लिख सकते ना सर, पहले टू ही लिखना पड़ेगा। हाँ, पहले दिखाना पड़ता है कि इट हैज़ कम टू दिस लेवल, फिर लास्ट में दिखाते हैं फ्रॉम फलाना। हाँ। नहीं सर, जो आप बोले फ्रॉम माई चेस्ट टू, इसको नहीं, सेंटेंस में from कैसे me चेंज? to. मैंने ये भी तो कहा कि शॉर्टकट में, मैंने ये भी तो कहा था कि शॉर्टकट में ऐसे बोलोगे, अच्छा, शॉर्टकट। फिर वो पूरा बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, पूरा जब बोलोगे तो पहले टू वाला दिखाओ कि यू नो माई पेन हैज़ कम टू माई चेस्ट, और लास्ट में दिखाओ फ्रॉम माई हील। चलिए और देखिए, अभी तक जो आप टू को देख रहे हो, दोनों ही सूरत में टू आपको कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है ना, एक जगह से मूव करता हुआ दिख रहा होगा, नहीं? Yes, sir. ध्यान से देखोगे तो टू मूवमेंट को दिखाता है।
याद रखना। अच्छा, कभी भी रीच के साथ मैं लिख देता हूँ, कभी दिमाग में बैठ जाए। रीच हमारा क्या है? एक वर्ब है ना, ये भी मूवमेंट है, बट रीच के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं नहीं आता। लगता है। तो ना तो कभी ज़िंदगी में रीच टू होगा और ना कभी रीच एट होगा। अब अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि कभी ना कभी तो रीच एट कुछ तो कहा होगा जरूर, है नहीं ना? सर, हमने नहीं किया। यस सर, कुछ लोगों ने जरूर कहा होगा कि यस सर, मैं हूँ उसमें। शी हैज रीच्ड Reached home. एट होम, कुछ तो ऐसा कहा होगा। Yes, sir. दिस इज कॉल्ड महा गलत इंग्लिश। क्या कहना है? शी हैज तो हो He has रीच्ड reached होम। home. रीच्ड होम, रीच एक ऐसा वर्ब है, ये वर्ब अपने साथ, और वैसे भी होम में आपको पता है कि होम के अंदर कुछ लगता नहीं, लेकिन माई भी लगा दो तब भी नहीं लगेगा। शी हैज रीच्ड, और यहाँ अगर माई लगा दूंगा ना, टू माई होम, मान लो ऐसा मैंने कर दिया कि टू माई होम, आप बोलोगे सर आपने तो कहा था ना कि होम से पहले माई आ जाए तो टू लगाना, लेकिन रीच के को बाद देखना नहीं है। लगता। रीच अगर आ गया तो कोई टू नहीं लगेगा, ये भी गलत। कैसे होगा? She has Reached my home. इसलिए रीच को रट लो, रीच के साथ नो प्रेपोजिशन। ऐसे He वर्ब को reached at bus stop, sir. जी नहीं, वहाँ गलत, कोई रीच एट नहीं। अगर आप कहते हो कि ही रीच्ड एट द बस स्टॉप, तो आप कितना भी लॉजिक दे दो गलत है। क्या होना चाहिए? ही रीच्ड He reached the bus stop. बस, The bus stop. ये सच्चाई है। अब इसको कोई माने ना माने उसकी प्रॉब्लम है। सच्चाई छुप सकती नहीं बनावट के उसूलों से, खुशबू आ सकती नहीं कभी भी कागज के फूलों से। सर हम्म, सर ये तो मुझे सब सॉर्टेड है सर। ये जो आप फ्रॉम टू बताया उसमें मुझे अभी भी क्या कहते हैं कंफ्यूजन है। जैसे हम कभी कहते हैं आई एम हियर टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल, तो ये गलत सेंटेंस है। फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस नहीं बोलना चाहिए, टू एडवांस फ्रॉम बिगिनर बोलना चाहिए। नहीं, उसमें मैंने नहीं कहा था। ये फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस तो एक तरीके का फ्रेज हो गया कोर्स के लिए। क्या आई वांट टू ज्वाइन फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस कोर्स, यूँ समझ लो। उस सेंस से बोलो कि जैसे कि मैं मुंबई से दिल्ली गया, अब ट्रांसलेट करके देखो। मैं मुंबई से दिल्ली गया। अब ट्रांसलेट करो, I went to Bombay from आप समझ में आ रहा है कि टू सबसे पहले आएगा? आई वेंट टू दिल्ली फ्रॉम बॉम्बे। हाँ जी, समझ गए? जहाँ मिलते हैं वहाँ पे टू और जहाँ पे बिछड़ते हैं वहाँ स्टॉप। पे टू को पहले बोला करो, फ्रॉम लास्ट बोलो। पहले दिखाओ कि तुम कहाँ पहुंचे और तब दिखाओ कि कहाँ से निकले थे, ठीक सर। आई वेंट टू दिल्ली फ्रॉम बॉम्बे। ओके। ये और कोई छोटा मोटा ऐसे किसी कोर्स का नाम रख दिए कि ये फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, वो तो फ्रॉम की जरूरत नहीं है, सीधा बेसिक टू एडवांस, फ्रॉम हटा दो। आई वांट टू ज्वाइन बेसिक टू एडवांस कोर्स, ओके सर। ये होता है। हाँ जी, पहले टू को समझिए आराम से, इत्मीनान से। ओके, चलिए, तो यह है एंड तक पहुंचेगा, तो हम कैसे बोलेंगे? इट विल Reach and then नहीं, तो मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए एक बना बनाया मुहावरा आता है, कम टू एंड। क्या बोलेंगे? इट विल कम टू एंड। कम टू एंड, एंड को लोकेशन मान लो, ये टू है, इट विल कम टू एंड, ऐसे बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ दूसरी भाषा में कि तुम्हारा घमंड नष्ट हो जाएगा, तो योर एरोगेंस विल come to end. कम टू। कितना प्यारा है ना, कितना प्यारा है। तो कुछ बने बनाए आते हैं, तो ये बने बनाए हैं। कम टू एंड का मतलब होता है नष्ट हो जाना, नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, बना बनाया है। क्या बोलते हैं, धुएं में उड़ जाना, मिट्टी मिल जाना, बड़े बात। सर अगर कोई बच्चा है वो भाग रहा है तो वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, तो उसको ये बोला जाएगा कि दैट बॉय विल कम टू एंड। नहीं, ऐसे मत बोलना, खराब से साउंड करेगा, क्योंकि एक मुहावरा बना बनाया है।
ओके, फिर वहाँ कैसे? पर केम टू एंड मत बोला, आप ये तो बोल दो कि ही रीच द लोकेशन, जो भी उसका जो डेस्टिनेशन है he पूरा will बोलो। reach the destination. हाँ, ही रीच द डेस्टिनेशन, ही हैज़ रीच्ड, पहुँच गया है। आगे ये तो कम टू एंड एक पूरा इतना बड़ा एक कोलोकेशन मान लो इसको ना, बना बनाया है। ओके सर, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का अंत हो जाना। ओके, जैसे कि किसी का टेरर है, कोई राजा या कोई मंत्री बहुत आतंक फैलाए हुए, तो मैं कह रहा हूँ ना कि उसका टेरर बहुत जल्द उसका अंत हो जाएगा। हिज टेरर विल कम टू एंड सून, इस तरीके से। ओके, तो ये कुछ बने बनाए आते हैं, जैसे कि एक हो गया आपका कम टू एंड, एक होता है कम टू नो, नाम तो सुना होगा, यस सर, यस सर। ये बने Yes, बनाए sir. आते हैं। एक होता है गेट टू नो, इसमें टू फिक्स्ड है एकदम, इसको बोलते हैं फिक्स्ड वाले प्रेपोजिशन, गेट टू कम नो। टू नो मतलब आपकी जानकारी के लिए होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब होता है पता चलना। कम टू नो मतलब पता चलना, गेट टू नो मतलब पता चलना। कम टू नो जैसे कि आई हैव कम टू नो दैट यू आर लर्निंग इंग्लिश, मतलब मुझे पता चला है कि आप अंग्रेजी सीख रहे हो, इसका ये मतलब आई हैव कम टू नो। सीख रहे हो। गॉट गेट टू नो का मतलब है जानने का अवसर मिलना, मौका मिलना, मौका मिलना। जैसे आई गॉट टू नो, मीनिंग सेम दे रहा है, बट केम टू नो में आपको कहीं से बात पता चली और इसके अंदर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला, आपको ऐसा जानने को मिल का गया। अवसर मिलना। तो आई गॉट टू नो दैट सेम यू आर लर्निंग इंग्लिश। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस ऐसा बोलता हूँ कि I आई got to know to learn English. नहीं नहीं, जैसे एक सेंटेंस में बोलता हूँ कि आई गॉट टू वॉच सम इंग्लिश मूवीज व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस। तो अभी मैंने कहा ना कि जब गेट के साथ टू आ जाए तो इसको अवसर मिलना कहते हैं, अपॉर्चुनिटी। तो इसका कोई मतलब बता सकता है? जब मैं उसके घर पहुंच गया तो मैंने इंग्लिश मूवीज देखी। अवसर यानी कि मिला मुझे अवसर देखने का मिला, मौका मिला मैं। मौका मिला। तो यहाँ जब भी आ जाए ना आई गॉट टू वॉच, आई गॉट टू नो, तो जैसा यहाँ वर्ब रहेगा ना, तो ये वर्ब जीने का आपको मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। अपॉर्चुनिटी मिली। वॉच है तो देखने का मौका मिला, कम है तो आपको भी जानने का मौका मिला, ऐसे मौका मिलने को कहते हैं, याद रखिएगा। जैसे मैं बोलूँ कि ऑन दिवाली, ऑन दिवाली आई गॉट टू ईट अ लॉट, तो यानी कि मुझे बहुत सारा खाने को मिला। खाने को मिला। या आई गॉट टू, या मैं इसमें जोड़ दूँ आई गॉट टू ईट चक्का बचका, यू अंडरस्टैंड? Yes. Yes, sir. पियाजुआ, यू नो पियाजुआ? Yes, sir. Not what is the chakka ये bachcha? I don't know. ओके, चक्का बचका पियाजुआ नहीं समझ में आ रहा है? नहीं सब सर, पकौड़े पकौड़ियाँ। हाँ, वो जो पकौड़े हैं ना, उसको जो प्योर भोजपुरी कहीं उधर जाएंगे तो चक्का बचका पियाजुआ, जो प्याज का बना वो पियाजुआ। Yes, sir. हाँ, और गोल गोल पहिए की तरह होता है आलू, ना पकौड़ा, आलू तो के वो जैसे। हाँ, वो चक्का आलू बचका का है। बचका। वो बचका बचका। Oh God. चलिए जी, एनीवेज आगे बढ़ते हुए अब क्या होता है, एक और अभी भी जहाँ जहाँ मूवमेंट है मैं वो मूवमेंट करा रहा हूँ कि आपको पता है कि एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसी ने तो सुना होगा, कभी ना कभी तो सुना हो, नहीं भी सुना तो देख लीजिए। नहीं सुने, आपके वीडियो पे देखा है मैंने सर एक बार। जैसे अगर मैं कहता हूँ आई विल गिव यू अ पेन,
अब यहाँ पे जो मेरा आई है वो मेरा सब्जेक्ट है, ये जो गिव है ये मेरा क्या है, वर्ब है, इसको मेन वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब है। उसके बाद ये जो यू है ये भी मेरा ऑब्जेक्ट है, और ये जो पेन है ये भी मेरा ऑब्जेक्ट। तो इसमें से एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो पेन है, जो सामान होता है, जो चीज़ होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो इंसान होता है उसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो रूल ये कहता है कि जब किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ जाए, तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में लगाते समय उस ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाते हैं। मैं टू का इस्तेमाल सिखा रहा हूँ ना, तो आपको टू बता रहा हूँ। जैसे अभी मैंने कहा कि आई विल गिव यू अ पेन, अब मुझे यू को लास्ट में लगाना है, तो मैं बोलूँगा आई विल गिव अ पेन टू यू। समझ रहे हैं क्या हो जाएगा, टू यू। तो जब आप इस ऑब्जेक्ट को लास्ट में लगाओगे तो उससे पहले आपको क्या लगाना है, टू लगाना है। आवाज़ आ रही मेरी? यस सर। फिर से देखिए शी विल गिव मी मनी। अब मैं कहता हूँ मी को उधर ले जाओ, मनी को इधर ले आओ, तो क्या होगा, शी विल गिव मनी टू मी। तो ये खेल भी आप खेल सकते हो। कब खेलोगे, जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, यू नो, तभी खेल सकते हो। दो सेंटेंस ठीक है ये। दोनों सही है। अब जैसे कि शी विल गिव हर मदर अ गिफ्ट। अब मैं कहता हूँ मदर उधर ले जाओ, गिफ्ट इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, She will She will give gift to her mother. तो यहाँ पे टू लगा कि नहीं लगा, लग गया ना। आई विल गिव यू दिस पेन। मैं कहता हूँ यू को उधर ले जाओ, I will give this pen to you. I will give this pen to you. गिव मी अ किस। किसी बच्चे से हमने कहा, हे कम ऑन बेटा गिव मी अ किस, ऐसा बोलते हैं ना, गिव मी किसी बोलते हैं शायद, गिव मी किसी। अब मैं कहता हूँ मी को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, Give अ, this to Give a kiss to me. और फिर मैं यहीं पर गिव अ किस टू फलाना। फलाना मतलब समझते हैं, यहाँ पर फलाने में किसी का भी नाम ऐड कर सकते हैं, किसी का भी नाम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि गिव योर कॉन्टेक्ट नंबर। अब मुझे जिसको भिजवाना है, जिसके पास वो जाएगा, वहाँ क्या लगाना पड़ेगा, टू, और टू योर चाची, योर मामी, यू नो, योर अंकल, जिसका नाम लेना है टू के बाद ही लगा सकते हो। तो अब इस पे कोई एग्जांपल देकर बताइए तो कैसे होगा। पहले उस चीज़ का बोलिए कि गिव दिस चॉकलेट, पहले चॉकलेट वकलेट को पहले बोल लीजिए और इंसान को बाद में ले जाइए। अब बताइए, Give this I will chocolate give to your chocolate to brother. your uncle. I will give chocolate to your To uncle. my son. हाँ जी। तो जितना भी बेटा बेटी चाचा चाची उसको लास्ट में ले जाओ, लेकिन उस लास्ट से पहले क्या लगाना है, टू लगाना है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं ये PDF सरोज जी को दूंगा, अब मुझे सरोज जी को लास्ट में रखना है। I will give this video to Sarojji. ठीक है ना, तो मुझे टू लगाना पड़ेगा। तो ये भी, यहाँ भी वो आदान प्रदान ही हो रहा है, लोकेशन ही, अभी मूवमेंट ही चल रहा है, देख रहे हो।
मूवमेंट है। Yes, sir. ये पीडीएफ कहीं ना कहीं मूव करते करते कहाँ जाके रुकेगा? लोकेशन, सरोज जी लोकेशन बनी हुई है। यस, लोकेशन की दुनिया है गाइस। सर ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसे आई विल गिव सरोजी टू दिस पीडीएफ, आई विल नहीं, गिव, नो आई विल गिव सरोजी दिस पीडीएफ। हाँ तब हो सकता है, तब हो सकता है। आ रहा है थोड़ा बहुत, लोकेशन समझ में आ गया? यस सर। यस सर सर। बहुत अच्छी तरह से, अभी तक तो कुछ भी बहुत नहीं कुछ आ पता रहा था था। इसी बात को। हम्म। सर वाकई में ये तो ग्रेट हो। सर ये रिकॉर्ड हो रहा है सेशन ये मैंने जस्ट म्यूजिक के लिए रिकॉर्ड कर लिया है। थैंक यू सर। मैंने पहले ही भेज दिया था। फाइन गाइस, ठीक है। मैं तुम्हें घर भेजूंगा, बनाइए तो कैसे होगा? आई आई विल सेंड यू I will make you. नहीं, आई विल सेंड यू होम। आई विल सेंड यू होम। भिजवाऊं, अच्छा भेजू, आई विल आई सेंड यू सेंड यू होम। भेजूंगा। I will send. आई विल सेंड होम। I will send home to you. नहीं नहीं, आई विल सेंड यू होम, ये करेक्ट। क्योंकि अभी मैंने कहा I ना will होम में टू send. नहीं लगता, तो Yes, ऐसा I नहीं हो will सकता कि आई विल send. सेंड यू टू होम, गलत हो जाएगा। नहीं, I will send यू होम। you home. देखो देखो, मैं तुम्हें भेजूंगा, कहाँ भेजूंगा? लोकेशन क्या है मेरा? होम है, Home. और होम Yes, यहाँ sir. पर एक एडवर्ब है। जैसे मैं तुम्हें वहां भेजूंगा, आई विल सेंड Send यू देयर। Send there। you I will there. send you home. मैं तुम्हें कहीं तो भेजूंगा, आई विल सेंड यू I will send समवेयर। you somewhere. कोई क्लू नहीं है, ठीक है जी, ये है, ठीक है। और यहाँ पर रहेगा मैं तुम्हें अपने घर भेजूंगा। टू I योर will हाउस, send टू माई हाउस, तब लगाइए टू। to my house. Okay. I will send to my house. ओके, फाइन गाइस। अब यहाँ पे एक पॉइंट टू बी नोटेड है कि एक फ्रेजल वर्ब आता है लीव, तो लीव के साथ हमेशा फॉर आता है। इसका मतलब है कि किसी लोकेशन के लिए निकलना, यू नो, निकल। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ही हैज़ लेफ्ट फॉर, अब लेफ्ट फॉर होम कह सकते हैं, ठीक है। Yeah. He has left for home. तो यहाँ पर कभी भी टू नहीं लगा सकते कि ही हैज़, और यहाँ लेफ्ट लगा दिया, ही हैज़ लेफ्ट और टू हिज होम कर दिया, तो ये सब स्टुपिडिटी नहीं करनी है। वो लीव के साथ हमेशा फॉर चिपका हुआ है, देख रहे हो, तो ये अलग से प्रेपोजिशन नहीं लेगा। जैसे वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया है, तो क्या बोलोगे? ही हैज़ लेफ्ट Left फॉर for हिज, his He has office. left for his office. तो इसका ख्याल रखना है जी। चलिए, तो मूवमेंट वाला हमारा हो गया। अब इसको हम आगे और करेंगे, अभी ज़्यादा अभी मत घुसते नहीं है, धीरे 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 आराम से Yes. इसको यहीं पे रोकते हैं। सर इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? मैं तुम्हें दिल्ली से पंजाब भेजूंगा। आई विल सेंड यू टू पंजाब फ्रॉम दिल्ली। वो लड़का अभी भी सोच रहा है कि मैं पहले फ्रॉम लगाऊं बाद में सर to हाँ, मुझे आदत है सर, ये मुझे आदत पता चली, बाकी वो मुझे सब पता थी। फ्रॉम टू वाले में अभी मुझे रह रहा है, मैं हमेशा टू पहले फ्रॉम लगा देता, फिर बाद में टू लगा देता। समझ गए। बाकी सब पढ़ा हुआ है, फ्रॉम टू वाले आई मुझे विल बहुत सेंड कंफ्यूजन यू, है। आई विल सेंड यू, तो पहले लोकेशन बताओ कहाँ भेजेगा बंदा। आई विल सेंड यू टू पंजाब, कहाँ से? फ्रॉम फ्रॉम दिल्ली। फ्रॉम दिल्ली। I will send you to Punjab from Delhi. ये और सर सर अगर नया आप था बोल मेरे दिया लिए। आई विल सेंड यू फ्रॉम पंजाब टू दिल्ली तो रॉन्ग हो जाएगा। हाँ नहीं चलते, जैसे ही इज From कमिंग Delhi to हेयर, Punjab. वो यहाँ आ रहा है, मुंबई से आ रहा है, ही इज कमिंग हेयर फ्रॉम मुंबई। ऐसे भी तो सुना होगा, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, Yes, sir. यस सर। Where are you Yes, sir. coming from? कहाँ से तुम आ गए? कहाँ से तुम आ रहे हो।
तो तो नहीं। अगर बंदा कह रहा है कि आई एम, उसने बोला आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई, अब इसके अंदर कोई लोकेशन का जिक्र नहीं है तो फ्रॉम साफ दिखाई दे रहा है, आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई। लेकिन अगर लोकेशन दिखाएगा कि आई एम कमिंग टू दिल्ली, अब देखो बीच में लोकेशन आएगा, आई एम कमिंग टू दिल्ली फ्रॉम, मुंबई। मुंबई। ये है। ये नहीं होगा कि आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, वो कहने में आपको लग रहा होगा, ऐसा नहीं होगा। सर मैं हमेशा यही यूज करता था, ये नई चीज बताई आपने, अच्छा बताया है। मैं हमेशा फ्रॉम से पहले शुरुआत करता था। हाँ सर। ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, तो इसको अभी यहाँ पे एंड करते हैं। सर टुमारो भी आप यही देंगे? हाँ हाँ, अब तो चलेगा जब तक कंप्लीट ना हो जाए, हाँ सर, फॉर का भी sir. सीखना है। क्योंकि 2 को जाते जाते तब 4 पे जाएंगे तो आराम से। बहुत इसको सी चीजें क्लियर हो गई हैं। इसको टेस्ट मैच समझिए, ठीक है। सर फिर रिकॉर्डिंग भी रहेगा ना सर, पीडीएफ भी रहेगा? हाँ सर, फिर मैं हमारे घर भी गेस्ट आ रहे हैं सर, 2 दिन शायद ना को, कोई बात नहीं, टेंशन में आ गई हूँ सर। कोई बात। कभी ऐसा आपने कभी बहुत जल्दी में खाना खाया है कि कहीं जाना है, फट 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 खा लिया? हाँ यस यस सर, बहुत बार। उस खाने का कोई मज़ा नहीं है। वो खाना कहीं ना कहीं सजा ही देता है, ना आप संतुष्ट हुए ना खाना बेचारा संतुष्ट हुआ। यस सर, यस सर। खाना को एंजॉय करके खाए तब। तो जैसे आप पढ़ाते हैं एंजॉय करके, वैसे ही जी, और सीखते भी हैं सर। हर काम को एंजॉय कीजिए। मैं अगर अपने बच्चे के साथ में खेलता भी हूँ तो मुझे लगता है यही पल है, इसी पल को भी जीना है, मुझे सर ऐसा लगता है। वाकई में बहुत इंस्पिरेशन मिलती है मुझे तो, यस बस जब क्लास लेती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है वाकई।